प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, आप सभी के लिए, हम सबों के लिए क्या काम किया है, ये आप लोग के यहाँ छिपा नहीं है। और ये जो हम लोगों को जो फायदा मिला है, अब जो कुनाबू लाभू नमतरा इना सबेन हो को इना हाथू हाथू रे वो जगरे ते लगती ना दो अब वे झारखंड मुक्ति मोर्चा चिकना प्रचार तना हतुरे भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे तो बनाते हैं तो हमारा अधिकार को छीन के लेगा और हमारा अस्तित्व को खत्म करेगा। ऐसा होता है क्या? बताइए आप लोग। 10 साल में अगर हमारा अस्तित्व खत्म नहीं किया, 10 साल में हमारा गरीबों के लिए इतना काम किया है जो आज आप लोग देख रहे हैं। 10 साल में, उससे पहले इस देश को कांग्रेस सरकार ने 75-76 साल हो गया है, उसने 60-65 साल उसने राज किया। आज उसने क्या आप लोग को क्या काम किया है बताइए आप लोग। कभी आप लोग को रोड मिला था देखने के लिए? कभी बिजली मिला है? आज आपको किसने बनाया? 10 साल में आपका सारा रोड, पानी, आपका बिजली, सब कुछ अब हम लोग को आज मिला है। इसीलिए ये जेएमएम का लोग, ये जो वादा किया उन लोग से, जेएमएम का लोगों से आप लोग पूछिए, जेएमएम रन हो को ते कुली को पे आप पे जो 4.5 साल रहे चिना पे पार्टी की यहाँ का विधायक लोग को भी आप लोग पूछिए। आपने 2-3 बार आप लोग विधायक बने हैं, आपने क्या काम किए चिना पे पार्टी तेरे मनते कुली को पे? अगर आज इन लोग इतना दुष्ट भ्रष्टाचार किसका राज्य में हुआ है? जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार, हेमंत सोरेन के सरकार बनी, तब से हमारा यहाँ बगैर पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। अब ब्लॉक में जाइए, बोलते पैसा लाइए तब आपका काम होगा। और ये भी आप लोग को जानकारी होना चाहिए, आज जो हमारा अब वो जो पीएम आवास क्यों मैंने यहाँ का मुख्यमंत्री ने रोक के रखा? बोलता अबुए हुआ, अबुए आवास आज 3 लाख रुपये हम कहते हुआ भैया इना में अबुए 2 लाख जो कुनाबू नमेतन तय कि ना इना ने झारखंड मुक्ति मोर्चा रेन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इना सोबने रुको किडा न तो सबेर हो को जानकारी बहुत या का जी। अबू जुदी इना कबू जानकारी है इन तो कहा गए चिनाई मैंने केंद्र सरकार पैसा नहीं भेज रहा है, इनको शर्म आना चाहिए। आज आप इस तरह का बात मैंने गांव में आप लोग प्रचार करते हैं, इना मेनते सबे नागाउंडो मिसी को अन्या का जीते इनागे मिना निकुदा आयार तके अब वे झारखंडों को करीन तेरे ओंडो अब वे राज ना अब वे राज रे जब से ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उजूली ना है चिकन रिया टीचर को कहा बालिकेट को अकुली पे ना जेएमएम विधायक लोग को आप लोग पूछिए, हमारा गांव में आप टीचर क्यों नहीं बाली कर रहे हैं? आज हमारा भाई बहने, हमारा बेटा बेटी लोग आज बीएड एमएड करके आज टीचर ट्रेनिंग करके रोड में घूम रहा है, क्यों नहीं टीचर बाली किया? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये जरूर आप लोग सवाल पूछिएगा। क्या हम लोग अनपढ़ गंवार आप लोग बनाने चाह रहे हैं क्या? आपको किसने रोका है? झारखंड का राज आपका हाथ में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ में है, तो क्यों टीचर बाली नहीं कर रहा है? ये सवाल जरूर पूछिए। क्या हम लोग को, हमारा बाल बच्चे को तुम लोग अनपढ़ बनाने चाह रहे हैं ताकि इन लोग, हम लोग जिस दिन पढ़ा लिखा ठीक से होगा बुकी तब वो पढ़ाओ जना एंड तो उस दिन इनको झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा आदमी को कहीं कोई वोटे नहीं देगा, क्योंकि ये से कुछ काम नहीं करता है। हमारा आदमी को हमेशा उठकने का काम किया है। अब वो हतुरन हो को सिर्फ
अब वो निंतारे दिएंगे हर किते अब वो वोट को चिरिये त्या को नमतना इना मेंते ना हाथों तुरे चिल्के को प्रचार इतना झारखंड मुक्ति मोर्चा रे कार्यकर्ता को और विधायक को, इसीलिए इनका बाकाव में कभी जाना नहीं है। और इस बार हमारा नारा क्या है, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। तो आज इसमें 400 पार में हमारा श्रीमती गीता कोड़ा भी है और इकुलान से हम लोग दिल्ली एक हम लोग का यहाँ कमल फूल वहाँ दिल्ली में रहेगा और जाएगा। हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग घबराइए मत। मैं इतना ही कहा करके अपना वाणी को विराम करता हूँ। उनसे सबन को हमारी इसको पूरे पूरे तेकीर जी बोलते जुहार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शशि भूषण जी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब मैं हम सबों को संबोधन करने के लिए मंझगांव के पूर्व प्रत्याशी रहे आदरणीय भूषण पाठ पिंगवा जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप हमें संबोधन करें। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र रे हतु हतु इते उजुवकन हागांडो मिसी को जोहार। सिंहभूम रे आवाज इमिन कमजोर चिलके चलावा लड़ाई यसु मरंग एक बार करे तब कजी के जोहार। समस्तों को नमस्कार। कौन हेला भाई सिंहभूम रे मिति हेला में जीतीवा आओ तोरे कोहन तू नमस्कार। तिसिंग सिंहभूम लोकसभा अंडो खूटी लोकसभा क्षेत्र रे जनसभा रे मंच रे आबू ताला रे सिंहभूम लोकसभा रे भारतीय जनता पार्टी रे प्रत्याशी अंडो सिंहभूम रे लोकप्रिय सांसद आदरणीय गीता कोड़ा तिकिंग तिसिंग नैन मंच रे झारखंड प्रदेश रे महामंत्री अंडो राज्यसभा रे सांसद आदरणीय प्रदीप कुमार वर्मा जी अंडो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र रे लोकसभा प्रभारी आदरणीय दिनेशानंद गोस्वामी जी तो मंच रे दुबकन सभी सम्मानित नेता को अलिंग पैते सभी कोंडो मिसे जोहार। हगांडो मिसी को तिसिंग नन जनसभा रे जब हुजुए कने अबू तला रे बारिया काजी तिसिंग सलायते आमिना मिट पे कुटी अबू दिसुम भारत देश आयर पाइडी लगी नरेंद्र मोदी साहब तिकिंग पूरा किन्या जीवन अब वो दिसुम लगी किन समर्पित कड़ा अंडो एक तरफ नन देश रे विकास लगी हमेशा चकट कजी को जो हमेशा हर सकारात्मक काम रे सवाल खड़ा करने वाला एक पार्टी हिनामेंते हगांडो मिसी को तिसिंग नन चुनावी सभा अब वो लगी डेसु महत्वपूर्ण सभा तना अब सबिन वो आदाना तिसिंग अब हतु से रोकन कुई को मिना को स्कूल बागिया कड़ हन को इनको पढ़ाओ लगी भारतीय जनता पार्टी रे सरकार जब ने अब केंद्र रे हुजूय ने तो प्रत्येक ब्लॉक रे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भई ने उसके बाद अंडो नेनबारा सरकार रे केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्रालय पहते प्रत्येक ब्लॉक रे एकलव्य मॉडल स्कूल तो ओकन केंद्र सरकार जो 70 साल टैकिना कभी नन हाथुरे पढ़ातन हनको लगी बुगिन स्कूल का कभी काय चिंता कड़ा कभी सोचा नहीं। ये 2014 रे बाद केंद्र प्रधानमंत्री जब मोदी जी नेतृत्व आया तीर हुजूय ने इन दो प्रत्येक ब्लॉक रे जो आर्थिक रूप से कमजोर हो को लगी कुई हन को लगी अंडो एकलव्य मॉडल स्कूल कुई अंडो कोतन को लगी को एजुकेशन भई ने तो हगांडो मिसी को तिसिंग नीना के साला चपी थी अमीना कि एक तरफ अब वो दिसुम 2047 रे सबसे पूरे विश्व रे सबसे शक्तिशाली देश भई थी अमीना
अंडो दूसरा तरफ मिना को झारखंड मुक्ति मोर्चा अंडो कांग्रेस रेन गठबंधन रेन नेता को तिसिंग अब सिंबुम रेन हो को तो सिंबुम रिया राजनीतिक विषय रे वो चर्चाया ओकन झारखंड मुक्ति मोर्चा रेन हो को जल जंगल अंडो जमीन रेया काजी कहते निन क्षेत्र रे लगातार जनप्रतिनिधि को भाई अगुए के ने इनको तार अलिए सवाल मिना जल झारखंड मुक्ति मोर्चा रेन विधायकों को कुलियों का कूजू डैम रे नुतुम ते चंपाय सोरेन 25 साल विधायक अंडो ना मुख्यमंत्री भाई के ने साधारण विधायक 15 साल है तो विधायक है भाई के ने मझगांव रेन विधायक को 3 टर्म 15 साल है तो विधायक है भाई के ने कूजू डैम ने को कजिलेटा कि हम लोग सरकार में आने के बाद कूजू डैम रद्द हुआ मैं तो दुकुरिया कजी तब कुछ दिन आए थे जब इचा कर कई बांध रन प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री ते मिलोन ते को सेनिया ना नेकलो मिलोन लगे डाय तारे समय काटाई कि ना बहुत कड़ी मेहनत के बाद जब अकुता को सेनो है ना इचा कर कई बांध समिति रेन हो को इन तो चंपाई सोरेन मैंने आप लोग को पानी चाहिए कि नहीं चाहिए यहाँ के लोगों को पानी चाहिए कि नहीं चाहिए खेती करने के लिए ये डैम रद्द नहीं होगा ये डैम बनेगा ही मेहनत नेता रेन झारखंड रेन मुक्ति मोर्चा अंडो सरायकेला खरसवा रेन विधायक सरायकेला रेन विधायक कजी केटा न चिविन दुकुरिया कजी 25 साल तक इस क्षेत्र के लोगों को धोखा दिया आज जब सत्ता में आया तो ये बात खुल के बोल रहा है कि ये डैम बनेगा इना मिनते हगांडो मिसी को नेना साला चपीतिया मिना एने तो दूसरा चीज जमीन झारखंड मुक्ति मोर्चा रे को कुलियों का कि नैन क्षेत्र रे चीज झारखंड रे अब वो आदिवासी को जमीन ओकना कब्जा करना इसके लिए क्या कार्रवाई किया इना मेनते हगांडो मिसी को नेको हमेशा झूठ बोलता है अंडो तिसिंग ओकोनी झारखंड मुक्ति मोर्चा रेन लोकसभा रेन प्रत्याशी नीत है कुलियों का नी 25 साल है तो मनोहरपुर रेन विधायक में नहीं है जमीन बचाने की बात करती है सरंडा जंगल एशिया महादेश रे सबसे मरंग जंगल तना सबसे बड़ा जंगल है और उस जंगल में जानते हैं 3 प्रकार का सबसे कीमती लकड़ी है लकड़ी है नहीं लकड़ी था सागवान बीजा अंडोसाल झारखंड रे सरंडा जंगल रे ये 3 कीमती दारू पूरे आकरिंग चबायना इसमें सभी लोग मिली भगत है जोबा माजी से पूछा जाए कि सरंडा का सबसे बड़ा जंगल जो कीमती लकड़ियों से भरा पूरा जंगल है और एशिया महादेश का सबसे बड़ा जंगल है उस जंगल का ये कीमती लकड़ी जब अवैध तरीके से काटा गया अवैध तरीके से माफिया द्वारा काट के भेजा गया तो जोबा माजी ने कितने विभागीय कार्रवाई किया नेना तिसिंग कुली त्या दोरकर मिना हगांडो मिसी को इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा रेन ओकन विधायक को मिना को हमेशा ये लोग झूठ बोलता है अंडो जिस दिन ये लोग सच बोलेगा तो उस दिन इस क्षेत्र का विकास होगा लेकिन ये लोग कभी सच बोल के राजनीति नहीं करेगा निंतारन भोले वाले आदिवासियों को झूठ बोल के बरगलाएगा और चुनाव जीतेगा चुनाव जीतने के बाद विकास का काम ये लोग को दिखाई नहीं देता है हगांडो मिसी को समय कोम के मिना मैं तो नैन बार तूले मलायतिया एक तरफ सबसे जुझारू शिक्षित अंडो कर्मठ उम्मीदवार भाजपा की श्रीमती गीता कोड़ा और दूसरी तरफ जो एशिया महादेश का सबसे घना जंगल कीमती जंगल अवैध तरीके से काटा गया लेकिन इसको दिखाई नहीं देता है इनामेंते आगांडो मिसी को इस बार चुनना है तो गीता कोड़ा को चुनना है और सिंबुम का आवाज़ को बुलंद करना है इनको दिल्ली भेजना है इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं सभी इनको जोहार धन्यवाद एस पूरे थे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद भूषण जी अब मैं आमंत्रित करती हूँ अनुसूचित जनजाति मोर्चा के महामंत्री आदरणीय विजय मलगंडी जी को हम सबों को संबोधन करेंगे पीछे में हमारे कार्यकर्ता इतना चिलचिलाती धूप में उस पीछे में खड़े हैं सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं से आग्रह करती हूँ कि इस दाईं तरफ में कुर्सी बिछा हुआ है आप आकर के इस आगे तरफ में बैठने का कष्ट करेंगे सभी
नेंतर अब कार्यकर्ता को बिना को चना पारे जटरे को तिंगुए कने अब सबिन कार्यकर्ता को तय ते अगर अरदास है तना चिनिपा कुट रहे और नेन कुट रही हो कुर्सी बिना अपन निपा हुजू कने ते अयर पारे धूप पे इन्हें अरदास है तना बहुत बहुत धन्यवाद। आइए विजय जी। मंच पर मंचासीन हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमती गीता कोड़ा जी और मंच पर मंचासीन हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी एवं देवतुल्य कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों एवं बहनों, इस लोकतंत्र के महापर्व में आप सबों का सर्वप्रथम मैं तहे दिल से सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इस चुनावी महासभा में कई तरह की बातें आपके समक्ष आएंगी। विभिन्न पार्टियां विभिन्न प्रकार के लोभ लालच देकर आपके समक्ष आएंगे। इसमें मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जिसमें कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के लोग आपको विशेष रूप से गलत तरीका से गलत बातों को बोल करके आपको अपने पक्ष में करने का वो लोग प्रयत्न करेंगे। हमें सावधान होना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लिए, इस राज्य के लिए बहुत कुछ सोच के रखे हैं। इसीलिए हमारे बीच में हमारे जो प्रत्याशी हैं, पढ़ी लिखी प्रत्याशी और इस क्षेत्र की काफ़ी चर्चित प्रत्याशी है, हमको समझना होगा। नेन कोल्हान दो चिना मिलते कोल्हान नुतुम जने तबु हागांडो मिसिको काजी पे दे नेन कोल्हान निसुब्र दो कोई तको मिना कोआ आबू हो कोआ पॉपुलेशन मिना ओंडो आबुए माई श्रीमती गीता कोड़ा आबुए हो समाज इते वजूद ने इना मिलते सामाजिक लड़ाइयों बिना ओंडो अबू चिर के लिया अबू चिलिके ते निकु जेमे मंडो कांग्रेस रेन होको आबू तलामरारे चिमिन चकाट कजिको कजिकिया इते आबू इटा होरात को इडी बुतिया को सनागवा नीना आपे उड़ुई पे ओकरे तो को कजिए चीफ प्रधानमंत्री होते डीए प्रधानमंत्री आवास आलो पे बाइये ओतियो सेनवा उवाओ सेनवा अंकुलिपिया नेन टाटा कॉलेज यदि प्रधानमंत्री दिल्ली इडी सनागवा चिली के ते सेनवा जो का कजी पे उरी गाड़ी ते सेनवा ची केड़ा गाड़ी ते सेनवा निको हमेशा अब हो को खास कर नेन पश्चिम सिंहभूम रे आको अब हो को उन्नति का को सनागवा इना मेंते अबू चिरगल को अबू आयारते भूषण की निमिन बढ़िया किन कजिकिरा सरंडा बुरू द एरिया ऑफ 700 हिल्स सरंडा बुरू रे 700 बुरू मिना एंड बुरू ओकोय माशिकिरा जल जंगल जमीन की राजनीति करने वाले जेएमएम के लोग और कांग्रेस के लोग द एरिया ऑफ 700 हिल्स सरंडा को खा गया इन लोगों ने, जो कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा जंगल है, जो आदिवासियों का आन बान और शान था। यह बड़ा दुख की बात है। इन लोगों ने काटा, बड़ा बड़ा पेड़ों को काटा, ना उसका फर्नीचर बनाया ना घर बनाया, वो माफियाओं के हाथ में बेच दिया। और जो लोग बच गया, जो लकड़ी बच गया, आधा लकड़ियों को इन लोगों ने जलाने का काम किया। ये कैसा बोलते हैं जल जंगल जमीन पर मेरा अधिकार है जेएमएम के लोग। आखिर इस राज्य को, इस झारखंड राज्य का जो कल्पना उस समय के मरंग जयपाल सिंह मरंग गोमकेत किन काजिलीडा ओकोना कि झारखंड
हमारे आदिवासियों का आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग राज्य हमें चाहिए मिलते नेहरू के कजली मैं दो नीकू ने कांग्रेस और जेएमएम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक राज्य को बेचता है तो दूसरा खरीदता है। इनका चाल और चरित्र को आपको समझना होगा। ये दोनों ही पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपना संपत्ति बनाने में लगा हुआ है, अपना बेनामी संपत्ति बनाने में लगा हुआ। आज हेमंत सोरेन जी क्या अच्छे काम के लिए जेल में गए हैं? हेमंत सोरेन जी क्या अच्छे काम के लिए जेल में गए हैं? माइनिंग लीज, गिट्टी, बालू और ये जो सरकारी जमीन जिसका कि अवैध तरीका से कब्जा किया 8.86 एकड़ जमीन। ये लोग लुटेरे लोग हैं, लुटेरे। जेएमएम के लोग लुटेरे हैं, यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को बेवकूफ बनाते हैं। इसीलिए इन लोगों से आप लोग सतर्क हो जाइए और इनसे दूरी बना के रखिए। और आने वाला समय जो 13 मई को जिस दिन हमारा इस क्षेत्र का चुनावी दिन है, श्रीमती गीता कोड़ा जो पढ़ी लिखी प्रत्याशी है, 1 नंबर बटन पर कमल फूल के छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाए। इन्हीं चंद शब्दों को बोलते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं। एक बार थोड़ा जोर से नारा हो जाए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आवाज थोड़ा धीरे है भाई, मैं अकेले यहां से गरज रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्रीमती गीता कोड़ा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मारी किरजी बोलते सब इनको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार मैं आग्रह करती हूँ प्रशासनों से कि जल्दी जल्दी चेक करके, बहुत विलम्ब हो रही है और जल्दी जल्दी चेक करके सभा स्थल पर भेजने का कष्ट करेंगे। और सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि दाहिना तरफ में कुर्सियाँ बिछाई गई है, आप पीछे में खड़े हैं, आगे आ कर के दाहिना तरफ का कुर्सी में आप बैठ जाए आगे आकर के। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ विश्राम मुंडा जी को, आप आकर के हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालन महोदय। आज इस सिंहभूम के पावन धरती पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आजसू लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम दूर दराज कुलान प्रमंडल से आए हुए माँ लेकन माँ तक को, बाबा लेकन बाबा तक को, मिसी लेकन मिसी तक को, हागा लेकन हागा तक को, आपिया मेहनत और ताकत रिया देन तगे अबुए नेंडन प्रत्याशी श्रीमती गीता कोड़ा और सिंहभूम लोकप्रिय सांसद दोबारा अबुए सिंहभूम सीट से बुदाई रही है। अबुए कुरमुटू के चितन पा मोदी सरकार या इंडिया अबुए रजक गठबंधन 400 पार जो नारा में ना इन अबू पूरे निंता तरियो मेडो अबू कमल पुल छाबू खुलिया एनालो मिलो कहते 400 पार हुआ हुआ अबू ऐसो पूरे दूर दराज तो बिटा कर निमिन कड़े जेटर है अपन
सोबेन हागोड़ो मिसी को नैन मंच द्वारा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जोहार ओंडो नीनागे कजिए पिया कि आबुए बीच रे ना परतासी अबू गीता कुड़ा ओंडो सेकंड रे जोबा माजी आज आपे पे चिरगेल तीन गया कि दुख सुख रे खास करके मनोहरपुर क्षेत्र सोनुआ गोइलकेरा मनोहरपुर आनंदपुर गुदड़ी बांधगांव ओडो टोंटो क्षेत्र लगातार दुकु सुकु रे अबू गबू नपमा ओंडो जोबा माजी पिछले 25 साल ते दाइये कने एन बाद रियो अबू मनोहरपुर क्षेत्र रे एक भी विकास का वो अगर उदाहरण दे दे या उसका जन्म का कार्यकर्ता उदाहरण दे देगा तो हम लोग सारे लोग या हमारा समर्थक लोग या हम खुद राजनीति से संन्यास ले लूँगा। आप लोग जानते हैं बिहार सरकार से लेकर के झारखंड सरकार में भी अभी निवर्तमान 2-3 महीना पहले भी मंत्री थी। मंत्री रहते हुए मनोहरपुर क्षेत्र में एक भी ना सिंचाई सुविधा दिया है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाई है, ना स्वास्थ्य सुविधा दिया है, कोई तरह का उसका काम जो है श्री टीका पाटा और डीएमटी फंड में मैनेज करना उनका एक दिनचर्या बन गया है। इनामेंते जोबा माजी पिछले 25 साल आते 5 बरस विधायक रही हो, एक बार भी साधन रे विधानसभा रे आवाज का उठो दही दिन है। इनामेंते हम इस मंच का माध्यम से जोबा माजी जी से पूछना चाहता हूं कि आप बहुत समय हम लोग दे चुके हैं, आप अभी आपको आराम करने की आवश्यकता है, आपको अपने नाती पोता को देखने की आवश्यकता है। चूँकि आप सही समय से चल भी नहीं पाती है और बोल भी नहीं पाते हैं। जब हम लोग वोट दे करके देते हैं और जिता करके भेजते हैं मनोहरपुर का जनता, हम लोग कुछ किस्मत समझते हैं, लेकिन जीतने के बाद हम लोग बदकिस्मत हो जाते हैं। इस मंच से पुनः फिर मैं पूछना चाहता हूँ हगाउंडो मिसी को अपे कुली दहिए पे एक ही बात बोलता है कि हम मनोहरपुर क्षेत्र में कोई काम भी नहीं करेंगे, फिर भी यहाँ का लोग धर्म का नाम से हमको जीतने का काम करेगा। इनामेंते आया चकट और जेएमएम कार्यकर्ता को चकट और हर चुनाव में जो जेएमएम का लोग मनोहरपुर क्षेत्र में डरा धमका कर वोट लेने का काम करते हैं। हम इससे पहले भी नॉमिनेशन पहले हमारे आपका जालासर पंचायत गोइलकेरा आनंदपुर डेरुआ सेरंगदा का कार्यकर्ता लोगों ने फोन किया कि दादा हम लोग को रात बिरात को आकर के नॉमिनेशन में जो गए थे हम लोग को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, क्यों बीजेपी की तरफ आप लोग जाते हैं बोलकर बोलता है। हम एक ही लाइन में बोले हैं, सबसे पहले विश्राम मुंडा 2 बजे रात को भी आएगा, उसके बाद माधु कुड़ा और गीता कुड़ा आएगा। हम आप लोग को वादा देते हैं, खास करके मनोहरपुर क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा वोट तो हराइए। एनडी नंग इसका जो नाटक है, नौटंकी है, बंद उबावा, नहीं तो आए दिन जिस तरीके से मनोहरपुर क्षेत्र से या मनोहरपुर स्टेशन से हजारों का तादाद में महिला पुरुष पलायन करने जाता है, उसके साथ मानसिक शारीरिक पड़तना होता है, लेकिन जोबामा जी सूते हुए रहती है, उसको फोन करने से भी फोन नहीं उठाती है, उसको बोलने से भी बोलता है कि हम कहीं जाइए। इनामेंते इन्हीं तेबू बंचाओ का इन्हीं चाकते इन्हीं डरावनी से नहीं डरना है, उसको वोट द्वारा उसको पराजित करना है, डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बीजेपी इतना बड़ा पार्टी है, जेडीयू भी पार्टी है, आजसू भी पार्टी है, हम लोग बड़ा भाई के पीछे पीछे हर सुख दुख में खड़ा रहेंगे। इन्हीं चंद शब्द के साथ आप लोग जो कीमती समय दिए इस कार्यक्रम में दोबारा इनका जीप इतना अबू गीता कोड़ा बुदाई नहीं रहे, अबू मान समान समाज रिया हो समाज रिया मुंडा समाज रिया उन्हें जितना इस
सिंबुम रे धरती रिया इज्जत बचावा कार दो अब इज्जत को आकरिया जिस तरह पीबी नरसिम्हा राव सरकार रे 3.5 करोड़ को आकरिंग कड़ा जेएमएम को इनका के को आकरिंग बुए इनावेंते निकुते तो सतर बुताइन तो बावा लिमिन काजी कहते सुबन को जुआर जय हिंद जय झारखंड सुबन को जुआर बहुत बहुत धन्यवाद विश्राम जी। आप जदयू के जिलाध्यक्ष हैं, आपने हमारे कार्यकर्ताओं को आशीर्वचन दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनम्र आग्रह करती हूँ, पीछे में जो हमारे कार्यकर्तागण खड़े हैं धूप में, आप सभी के लिए आगे में दाहिना तरफ में कुर्सी बिछा हुआ है, आप आगे आकर के बैठ जाएं। हम आग्रह कर रहे हैं अबू चना पर तिंगुए के सबिन अबू वे कार्यकर्ता को ने निपा मांडी कुटी रे अबू कुर्सी बिले के ने इन पा अयर पा उजू के ने थे नेपा ने कुर्सी रे बू दुपती अबू कोशिशी के। और मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करती हूँ कि गेट में काफ़ी भीड़ है, जल्दी जल्दी चेक इन करके सभा स्थल पर भेजने का कष्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ी ही देर में हमारे नेतागण पहुंचने वाले हैं। अब मैं आग्रह करती हूँ हमारे मनोहरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रहे ऐसा हमारे भाई गुरुचरण नाइक जी को आप मंच पर आएं और कार्यकर्ताओं को संबोधन करें। धन्यवाद दीदी गीता बालमुचू जी। आज इस टाटा कॉलेज के मैदान में चुनावी सभा में उपस्थित हमारे सिंहभूम लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती गीता कोड़ा मंच में मंचासीन सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व अध्यक्षगण एवं इस सभा में उपस्थित दूर दूर से आए हमारे देवतुल्य कार्यकर्तागण, पत्रकार मित्रगण, मीडिया के साथी सबों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं इस मंच की ओर से। आज हम इस चुनावी सभा में हमारे जो प्रत्याशी हैं और थोड़ी ही देर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी यहाँ पर उपस्थित होंगे। तब आज आए हैं हमारी आगामी जो चुनाव 13 मई को होने वाला है, और उसमें हमारे जो प्रत्याशी हैं श्रीमती गीता कोड़ा जी को हम लोग भारी से भारी मतों से विजयी बना करके सिंहभूम क्षेत्र से एक फूल हम लोग दिल्ली में भेजने का काम करेंगे। इसी निमित्त हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और ऐसे तो हमारे जो नेता हैं, हमारे बहुत सारे यहाँ पर वक्ता उपस्थित हैं, बहुत सारी इस संबंध में बताएंगे। अब हमारी जो मुख्य नारा है इस बार 400 पार, और उसी उद्देश्य से ही आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। और उसी 400 में से एक हम लोग को गीता कोड़ा के रूप में हम लोग को दिल्ली भेजना है। तो भाइयों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया कि इस लोकसभा क्षेत्र के में जो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो काला कारनामा हो रही है, जो लूट हो रही है, योजनाओं की लूट हो रही है, बालू की लूट हो रही है, जंगल कटाई हो रहा है, इस तरह का हम लोग को सुनने की मिल रहा है। और ऐसे नेता यहाँ पर जेएमएम के लोग, जेएमएम के कार्यकर्ता
पूरा मलामल हो गया। और यहाँ पर जो थोड़ा बहुत हमारे गरीब लोग जो बालू चलाते हैं अपना घर बनाने के लिए, तो उन लोग को पुलिस द्वारा छोटा मोटा जो ट्रैक्टर रहता है उन लोग को पकड़ करके थाना में बंद कर दिया जाता है। और बड़े बड़े जो माफिया होते हैं, बड़े जो गाड़ी चलाते हैं, हाईवा चलाते हैं, उन लोग के लिए फ्री है। हमारे जो क्षेत्र है, जो कोयल नदी है, उसमें बालू अभी घर बनाने के लिए भी नहीं है। ये वहाँ के लोग अगर कोई अबुआ आवास या पीएम आवास बनाना चाहेंगे तो बालू नहीं मिलने वाला है। वो बालू जो है सब एक तो कलकत्ता जा रहा है, रांची जा रहा है, जमशेदपुर जा रहा है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए बालू अगर घर बनाने के लिए कोई थोड़ा बहुत ट्रैक्टर से भी करता है उसको जब्त किया जाता है, पकड़ा जाता है। तो हमारे दोस्तों जो बेरोजगार हैं, ऐसे बेरोजगार लोग थोड़ा बहुत जो भी ट्रैक्टर खरीदा था उन लोग को भी अभी लोन चुकाना पड़ रहा है। अगर पकड़ा जाता है तो थाना में बंद हो जाता है, थाना में जब्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में उन लोग को बाहर जाना पड़ता है। इस तरह का हमारे जो यहाँ से पलायन दिनों दिन पलायन हो रही है, तो इसको रोकने के लिए हम लोग का सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो उसको हम लोग रोकने का काम करेंगे। और ये सरकार जो झूठ बोला है, झूठ बोल करके सरकार बनाया है। जो मैट्रिक पढ़ेंगे उनको चेन्नई बम्बई भेजेंगे, और जो आए बीए करेंगे, जो एमए करेंगे, उन लोग को 7,000 रुपया बेरोजगारी भाता देंगे, 5,000 रुपया बेरोजगारी भाता देंगे। इस तरह का ये ठग करके वोट लिया है और सरकार बनाया है। और जो ठगने का जो स्थिति आप देखने को मिल रहा है, जो यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो अभी जेल में बंद है, क्योंकि वो झूठ बोल करके गरीबों को ठगा है, झूठ बोल करके वोट लिया है और गद्दी पे बैठा था और खनन का घोटाला किया, बालू का घोटाला किया और अभी जेल में बंद हुआ है। तो भाइयों बहनों, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं आप लोगों को आग्रह निवेदन करने आया है कि आगामी 13 मई को हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव होने वाला है। सबसे पहले आप लोग मतदान कीजिए, इसके बाद आप लोग जलपान कीजिए। यही 2 शब्द कहते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुचरण भैया। फिर एक बार मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करती हूँ कि मंच की दाहिना और आपके लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि दाहिने तरफ आ करके आप अपना स्थान ग्रहण करें, बैठने का कष्ट करेंगे। और पुनः एक बार फिर आग्रह कर रही हूँ कि जहाँ चेक इन हो रही है वहाँ पे भीड़ भड़का है, जल्दी जल्दी चेक इन करके सभा स्थान पर कार्यकर्ताओं को भेजने का कष्ट करेंगे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ चाईबासा के पूर्व विधायक आदरणीय जवाहरलाल बंडरा जी को। आप इस सभा को संबोधन करें। भारत माता की, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अभी हम सभी के बीच में इस पवित्र मंच पर हमारे इस झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान में हमारे भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हमारे इस मंच पे उपस्थित हुए हैं। आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जवाहर बंडरा जी। धन्यवाद गीता जी। इस
जिंदाबाद, अर्जुन मुंडा जी जिंदाबाद, गीता कोड़ा जिंदाबाद, गीता कोड़ा जिंदाबाद, अर्जुन मुंडा जी जिंदाबाद, अभी अभी हम सबों के बीच इस पवित्र मंच पे हमारे केंद्र सरकार के मंत्री और हमारे झारखंड प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे ऐसा हमारे परम आदरणीय अर्जुन मुंडा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गीता जी धन्यवाद। इस मंच पर उपस्थित हमारे दोनों जिलाध्यक्ष संजू पांडे जी, उदय सिंधियो जी, अभी अभी हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरंडी जी, साथ ही यहाँ उपस्थित केंद्रीय मंत्री हमारे अर्जुन मुंडा जी, हमारी लोकसभा की प्रत्याशी गीता कोड़ा जी, प्रदीप वर्मा जी, दिनेश आनंद गोस्वामी जी, जेबी तुबित जी, पूर्व विधायक बड़कुअर गागराई जी, गुरुचरण नायक जी, शशि सामंत जी, आप सभी यहाँ उपस्थित माननीय सभी हमारे नेतागण, कुछ बोलने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, चाना पारे जो कुन पातिंगू कन हगा को मिनाक हुआ आपे निपारे जगह दुखती अमीना आपे अले जेटेरे तिंगू कन राले ठीक कले चिरगे लेता ना अले दुंबुल ले आपे आयुमतन को दो जेटेरे पिया आइन निपांज इशारा है तनपा निपारे दुखतिया जगह मिना हगा को इन ताते हुजू पे इन तारे दुप पे मर नेते कुतले का जीते निपाते जू पे मर तिसिंग दो लोकसभा रे चुनावी मंच तना नेन मंच रे तिसिंग सिंबुम रेन लोकसभा रेन प्रत्याशी माननीय गीता कोड़ा जी ये लगिते वोट आसी लगिते बुझागर तना ना जो भी वोट से नो तना कीली मिली आगा को कजीत ने ची नेन वोट यदि हुबायन रे नरेंद्र मोदी यदि प्रधानमंत्री भाई हुआ एंदो SC ST को हक छबा हुआ आरक्षण छबा हुआ ऐसु किली मिली गुपचुप तंत्र को कजीत ने एंत तबु हगा को संविधान बदलते आदो भारतीय जनता पार्टी इरादा बनो नरेंद्र मोदी अमित शाह किन किन काजी किडा ची नेना तो का बदलो एनरो ऐसु हपात पापते हगा को बीच को कजीत ने ची भारतीय जनता पार्टी आदिवासी का दुश्मन है, ये संविधान बदल देगा इनको ऐसु हो को बुसारियो तना को एंत हाथू तुबु सेनोवा निमिन मरंग मंचे थे निमिन अबु आदिवासी नेता को जो आले हुजू के ने आले को आले विश्वास पे दिलाओ पतना निकन अकवा चकत कजीरे आलो पे सारी हुआ ना झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 साल ते पूरे नेकवा शासन चलावे ना आले चिकने ले पैट के ने तको कजीत ने आंडेन अपडेन सुमत को कजीत ने भारतीय जनता पार्टी निकन पार्टी ये मुचेर ना बुए निकन पार्टी को कजीत ने को एंते हाथू रे ऐसु गुपचुप ढंग से जोमनूर के कोई थे मतड़ा लेकिन हो को तायर को निकन को कजीत ने को एंत अबु ऐसु हुसियर तबु टाइने ना अबु जल जंगल जमीन उन्डो आदिवासी को अस्मिता रे रक्षा लगी ले लड़ाई तने को मनिया हगा को जल जंगल जमीन रे लड़ाई के दो जंगल तो कोई बर्बाद करा ना पंग शशिभूषण समझ कजिए बुए जल का रक्षा हो कोई पैटी इतने जंगल के टाइम काटाई और तो जल तो कितना मुआ जमीन दो ना दो आको के मुचे चबे तना ना आको के मुख्यमंत्री सीना रिया जमीन 8.5 एकड़ जमीन इनाए गलत पेपर है बाइक देता करें किराए इनामते जेल रमी नहीं है एंत को मैंने तना भारतीय जनता पार्टी जेल रीते ये को मैंने हागा को 1932 रिया खतियान इसको का कला किडा को 1932 रिया खतियान दापे मार कोई तार मिना आइन तार जिकेल बनवा एंदो कोने तो नौकरी नमया एंदो नौकरी तो सरकारी क्षेत्र सुमित नमवानते प्राइवेट सेक्टर रे प्राइवेट कंपनी करे 75% रे नौकरी ले मकुआ आरक्षण ले मकुआ को मनिया
इन साबे चकत कजी को कजीतने आगा को इनते अबू 13 तारीख जो वोट हुआ होता ना पूरे ते पूरे उसे हुआ आबू नेन्रे गीता कोड़त किन बुधई चाहिए चिकन मिंच आया तो सचमता मिना पढ़ाओ लिखाओ मिना इटा प्रत्याशी को तो 5 क्लास को पढ़ाओ कि ना 5 क्लास प्रत्याशी तो लोकसभा तो चिकने कजी दइए चिकने समझाओ इन्हें को ऐसु बनी तो समझाओ लेते पूरे ते पूरे आबू वारे चिमिन के वोट बिना साबे गीता कोड़ा पक्ष रे भारतीय जनता पार्टी छपा रे भारतीय जनता पार्टी रे कमल फूल छपा रे वोट एम के दई रही है इन्हें ते सिम्बुम रे तकदीर बदलो हुआ सिम्बुम रे बेरोजगारी चबा हुआ नौकरी को सरकारी नौकरी को निमिन को का को ये तो नहीं ना को सबे हुआ आगा को एनते पूरे आगा को पूरे काजीतन को बिना हुआ अलिंग इमिन का काजी के तमरलिंग मिनलिंग आश्वासन इमपतना ची भारतीय जनता पार्टी दईन दो अबू क्षेत्र रे विकास हुआ उड़ो मिसे आगा को हान चना पार कौन को मिना पिया जेटर पे तिगु के ने निपा खुटते दुखते हुजू पे मर इमियंग अरदास कहते सबे को जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय जेबीतुबी जी को अब मंच को और हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधन करें। आज की इस महत्वपूर्ण चुनावी रैली में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे पार्टी के नेतागण, हागाउंडो मिसी को तिसिंग एसु रासारे काजी जोका गाड़ी रे अबुआ तलामाला रे विश्व रेन सबिन ते लोकप्रिय नेता अबुआ दिसुमरेन प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी सेटर बेतार तनकिंग इन्हीं ऐसु बुगी सेशन सेयान जागर को जागरिया एन सबिन जागर को आयुम कहते मोलंग रे तोल कहते नेनताए ते सेयान बाद हाथू बितर रे हाथू तला रे जागर कहते हैं सबिन जागर को नीति रीतिया दौरकार। मित्रों, आज हमारी जो इस सभा में 2 विषय हैं। एक विषय है कि आज हम यहाँ देश को बनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम देश का नेता चुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज इस देश में अगर कोई पार्टी है जो इस देश का नेतृत्व कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर कोई नेता है तो वो नरेंद्र भाई मोदी है, जिसके नेतृत्व में आज भारत पूरी दुनिया के सामने एक विश्व शक्ति बनकर उभर कर सामने आया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आज हमारे सामने एक ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो 24 घंटे में 18 घंटे आपके लिए काम करता है। जब पहली बार 2014 में वो इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने संसद की चौखट पर अपने माथा टेक कर कहा था कि हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसानों के लिए काम करेगी और पिछले 10 वर्षों में आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने गांव, गरीब, मजदूरों, किसानों के लिए काम किया है। आज देश को जोड़ने वाली ताकतें एक तरफ है और एक तरफ देश के विकास के लिए काम करने वाली ताकतें हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। 2024 का चुनाव विकसित भारत के विकास के लिए, विकसित भारत के संकल्प के लिए आगे बढ़ेगा। 2047 में यह देश कैसा होगा इसकी हमें चिंता करनी है। हमारा कोल्हान कैसा होगा, हमारे कोल्हान के युवा कैसे होंगे, हमारे कोल्हान की महिलाएं कैसे होंगी, हमारे कोल्हान के किसान कहां पहुंचेंगे, इन सब सारे चीज़ों को चिंता करके आने वाले 13 मई को हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती गीता कोड़ा को वोट देना है। हमारी लोकप्रिय हमारी प्रत्याशी उन्हें वोट देना है और आप देखेंगे इस क्षेत्र से हमें एक कमल फूल भेजकर दिल्ली भेजना है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय कोल्हान का होगा। और इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद जेबीतुबी जी।
भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सभी वॉलंटियरों से आग्रह है जो हमारे इस सभा के बीच में जो काम कर रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं से कि दाहिना तरफ में बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। सभी जो कार्यकर्ता खड़े हैं आप आकर के बैठ जाएं। मैं अब आग्रह करती हूँ कि हमारे झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष बड़कर गगराई जी से। विजय महासंकल्प सभा में उपस्थित इस झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी और केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी और आईएसयू के सुप्रीमो श्री सुदेश महतो जी, सभी मंचस्थ साथीगण, सबसे पहले मैं आप सबको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। साथियों, हम सभी, मेरा आग्रह है सभी सामने बैठे सभी कार्यकर्ताओं से, व्यवस्था में लगे कार्यकर्ताओं से कि सारे लोग को बैठाएं और व्यवस्थित रखें और दाहिने साइड में मंच से दाहिने के तरफ कुर्सी खाली है। कृपया आप सबों से आग्रह निवेदन है आकर के आगे बैठ जाएं। जितना नेतारे में नाबू हागांडो मिसिको अब उतिसिंग अबू नेन विजय संकल्प महासवारे 2024 रे चुनाव रे अबू लो बीच रे जगह लगी अबू नेतारे नेन दिसुमरन प्रधानमंत्री और विश्व नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी की नबू बीच रे जूत ना अपेता आग्रह निवेदन में ना जब उन्हें सिंबुंग लोकसभा क्षेत्र कुंटी लोकसभा क्षेत्र से श्रीमती गीता कोड़ा और अर्जुन मुंडा निंता मंच रे मिना किने अपेता आग्रह में ना निवेदन में ना जे अब पूरे तो पूरे बहुमूल वोट एम के बुधाई चिकिंग के चिनारिया जो अब बीच रे पैडतन किन जो आदिवासी को बीच रे पैडतनी आदिवासी को मान सम्मान रिकतनी देश रन जो जनजातीय मंत्री भी नहीं है इन्हीं अंडो आयर पाबू पार्टी के इन मंत्र बुधाई छी के इनके आग्रह निवेदन में ना अंडो अब नैन क्षेत्र जो शिक्षित में नहीं है, कर्मठ में नहीं है, ईमानदार जो में नहीं है, अब मन को रेबे रंग को पार्टी लगी जो उड़ुए कटे अयर पा चिलके ते कोलान रे विकास स्वभाव का अंडो चिलके ते पूरे क्षेत्र रे विकास स्वभाव का नीना में तो उड़ू कड़ी श्रीमती गीता कोड़ा पूरे वोट बुधाई छी के इमने कज के तमार सबिन को किरज बनते जुआर अब की बार फिर एक बार फिर से एक बार सबिन को जुहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कि सिंहभूम लोकसभा के प्रभारी चुनाव दृष्टिकोण से डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी को आप सभा को संबोधन करेंगे। चाईबासा के इस ऐतिहासिक टाटा कॉलेज मैदान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष तथा विधायक और इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, इस राज्य के अत्यंत लोकप्रिय नेता तथा केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सुदेश महतो जी, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी तथा यहाँ के सांसद आदरणीय श्रीमती गीता कोड़ा जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण और प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हुए सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के सभी गांव के हजारों कार्यकर्ता, हजारों लाखों युवा, किसान, मजदूर, माताएं, बहनें और नागरिक बंधुओं, थोड़े समय के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हम सभी को सुनने का अवसर मिलेगा। बहनों और भाइयों, ये चुनाव
ये देश बनाने का चुनाव है। एक तरफ ऐसी शक्तियां हैं जिन्होंने इस राज्य को 4.5 वर्षों तक लूटने का काम किया है। हम सभी लोग विगत 20-25 दिनों से जब गांव में घूम रहे हैं, नौजवान परेशान है। 4.5 वर्षों से सभी खदानें बंद है, रोजगार के अवसर बंद हो चुके हैं। चाईबासा के सुदूर क्षेत्र में रहने वाला हो नौजवान, उड़िया नौजवान, संथाल, मुंडा, सभी प्रकार के महतो, कुर्मी या हिंदी भाषी बोलने वाले साथी आज दक्षिण राज्यों की ओर पलायन करने के लिए विवश हो रहे। विकास अवरुद्ध हो चुका है। ऐसे बदतर हालत इस क्षेत्र में कभी नहीं हुआ था। जिन्होंने कभी स्लोगन दिया था झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, जल, जंगल, जमीन, इसका हम संरक्षण करेंगे। आज बालू की अवैध आज उनका खनन हो रहा है, जंगलें कट रही है और भ्रष्टाचार का आलम यह है, ये प्रदेश में डीएमएफटी फंड का जितना घोटाला यहां हुआ, राज्य में कहीं नहीं हुआ। इसलिए भाइयों और बहनों, ऐसे विकास विरोधी तत्वों को उनको सबक सिखाने का समय आया है। और दूसरी ओर परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने 10 साल में गरीब से गरीब व्यक्ति के चेहरों में खुशहाली के मुस्कान आए, उसके लिए सैकड़ों योजनाओं के माध्यम से गरीबी दूर करने का काम कर रहे। हमर मां भौणी माने थे उपस्थित अछंती प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हेले मां भौणी मानकर ताकर सम्मान देवार काम करिसंती श्री नरेंद्र भाई मोदी। गाँ रे पैसार अभाव रे शौचालय लैट्रिन बनैबा संभव थाई नहीं। मां भौणी मान को सूरज डूबीबा पाई ताकर को प्रतीक्षा करते हेता। आज नरेंद्र भाई मोदी मां भौणी मानकर सम्मान पाई प्रत्येक घरे लैट्रिन बनैबार काम कले, इज्जत घर बनैले। नरेंद्र भाई मोदी आमर गरीब भाई मान को, गरीब भौणी मान को जहाँ रोजगार नहीं, प्रति मासरे 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनाज योजना से दौरान। तो ये गरीबर पाई, माँ भौणी मानकर पाई, युवा पाई आमर कृषि मंत्री एठी बसिछंती। नरेंद्र भाई मोदी नेतृत्व रे 10 वर्ष रे प्रत्येक चाषी भाई मान को 6000 टका प्रति वर्ष दिया होची केंद्र सरकार, मोदी जी सरकार। सेती पाई भौणी और भाई माने आप सब 13 मई सिंहभूम लोकसभा के लिए आने वाले समय में लंबे समय तक लोग याद करें। 13 मई को ईवीएम मशीन में पहला जो बटन है वो श्रीमती गीता कोड़ा का है, कमल फूल छाप पहला। आप हम सब चले, हम सभी लोगों के घर में दस्तक देते हुए हम उन्हें प्रधानमंत्री जी का जोहार कहते हुए उन्हें आह्वान करें, निमंत्रण दें। लोकतंत्र के महापर्व में आप आइए। 7 बजे से मतदान है, 7 बजे पहला मत आपका हो। कमल फूल पर बटन लगाकर अब श्रीमती गीता कोड़ा से इतने अधिक अंतर से जिताइए कि 4 महीना के बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा, इस लोकसभा क्षेत्र में 6 के 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इन्हीं बातों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। ये पहला चाईबासा में पहली बात होगी, जो पहली बार वोट देने वाले हैं। ऐसे पूरे संसदीय क्षेत्र के 15 नौजवान जिनकी उम्र 18 से 20 साल है, वो प्रधानमंत्री जी पर आभार प्रकट करेंगे। चाईबासा में दंतमन बेचने वाली, पत्तल बेचने वाली, चाय बेचने वाले ऐसे भाई बहन लोग आज प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं, जो कभी सोचे नहीं थे कि देश के प्रधानमंत्री से मिलेंगे। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप के लोग आज प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम संकल्प लेकर चलें, इस बार देश में 400 पार, 400 से अधिक एनडीए को सीट दिलाकर हम नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 नारा लगाएंगे, भारत माता
वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष एवं सिल्ली के लोकप्रिय विधायक भाई सुदेश महतो जी, मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप आकर हमारे कार्यकर्ता को संबोधन करें। चाईबासा के इस ऐतिहासिक कॉलेज मैदान के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मैं आदरणीय इस मंच में हमारे उपस्थित इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, मंच में इस मंच में हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय चेहरा, राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय केंद्रीय मंत्री बड़े भाई अर्जुन मुंडा जी, मंच में उपस्थित है इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेत्री और निवर्तमान यहाँ की सांसद श्रीमती गीता कोड़ा जी, मंच में उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता और यहाँ के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी, मंच में हमारे साथ हमारे मित्र पूर्व मंत्री और हमारे विधानसभा के सदस्य रहे आदरणीय बरकुमा गगरई जी, हमारे राज्य प्रशासनिक सेवा के वरीय पदाधिकारी रहे और राजनीतिक पृष्ठभूमि से, पारिवारिक पृष्ठभूमि से इसी चकलधरपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कर रहे जेबी तुबिद जी, मंच में हमारे आदरणीय जोहार बानरा जी जो बड़े भाई हैं, आदरणीय पूर्व विधायक चकलधरपुर, और मंच में हमारे भारतीय जनता पार्टी और आजसू के सभी सम्मानित नेतृत्व का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये शोर प्रधानमंत्री जी के कारकेट का है, लेकिन उससे बड़ा शोर उनके आने का और चाईबासा के लाखों लोगों के स्वागत का शोर है। मैं एक बार सभी से आग्रह करता हूं कि एक साथ नारा हम लोग देंगे, भारत माता के, भारत माता के, जय झारखंड, जय झारखंड। झारखंड की भाषा, संस्कृति, सभ्यता से ओतप्रोत ये चाईबासा भारत के संविधान से पूर्व आदि संविधान को अपने जीवन में पूर्ण रूप से समाहित करते हुए जीने वाला ये मेरा देश की शक्ति का केंद्र चाईबासा में आज प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री जी इस विजय रैली में आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं। ये पूरा चाईबासा के ये लाखों लोग आशीर्वाद देंगे ना? आशीर्वाद देंगे ना? ये ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 10 साल के अपने नेतृत्व से
140 करोड़ के भारतीयों का प्रतिष्ठा को विश्व स्तर पर स्थापित करने का काम किया है। ऐसे प्रधानमंत्री जिसने आने वाले समय में 2047 में भारत को विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा करने का निश्चय किया है, वही तीसरी बार जन आशीर्वाद से एक जनसेवक के रूप में आपसे आशीर्वाद मांगने आया है। जो लोग प्रतिपक्ष के रूप में गठबंधन का नाम बदल करके स्पर्धा में खड़े हैं, मैं उनसे बार बार पूछता हूं कि यूपीए जैसा गठबंधन 10 साल फ्लॉप होने के बाद उनको लगा कि नया स्क्रिप्ट लिखा जाए और उन्होंने नए गठबंधन का नाम दिया है, लेकिन नए गठबंधन के नाम में पवित्रता कहां से लाएंगे? चूंकि देश के वही चेहरे हैं जो देश को बचाने के लिए नहीं बल्कि खुद के अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव में शामिल हुए हैं, ऐसे दलों का गठबंधन है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे साथ ये पूरा देश का नेता चुनना है, देश का नेता और प्रधानमंत्री चुनने का एक अवसर है और ये प्रधानमंत्री चुनने का वोट है। हमने तो तय किया है, पिछले 10 साल से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। इसी नेतृत्व में आगे चलने का हमने एनडीए में निश्चय किया है। हमें बता दे, विपक्ष का इंडिया गठबंधन में कोई देश के प्रतिनिधि करने का कोई नाम मिला है क्या? कोई नाम आया है क्या? तो बिना दूल्हा का बारात की हो रहा है तैयारी, जिसका दूल्हा का पता नहीं बारात की तैयारी प्रारंभ कर दी है। मैं यही आपसे आग्रह करने आया हूं कि इस ऐतिहासिक धरती से मैंने पिछले बार आया था, मैंने कहा था कि अब यहां विपक्ष आएगा, अयोध्या से राम नाम प्रारंभ हुआ और चाईबासा से गीता पाठ शुरू हो जाएगा, यही तैयारी प्रारंभ करेंगे। अपार मत से एक ध्वनि से आदरणीय मोदी साहब का स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश भैया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कि हमारे इसे सिंहभूम की सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लोकप्रिय श्रीमती गीता कोड़ा जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाविजय संकल्प महासभा में आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत इकर जीवंत सभी को जोहार। कोलान की पावन धरती पर सिरंगसिया के वीर शहीदों की भूमि सिंहभूम में चाईबासा में आज आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज इस जनसमूह को अपना आशीर्वाद देने के लिए आ चुके हैं हमारे परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय हमारे एनडीए के गठबंधन साथी श्री सुदेश महतो जी। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सिंहभूम की जनता के लिए, क्योंकि आज आदरणीय मोदी जी को हम सभी सुनेंगे। मैं उनसे पहले चंद शब्दों में ही अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी कि आज ये देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आज देश का आम जन, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, व्यापारी हो, किसान हो, सभी लोग आज तरक्की कर रहे हैं। तिसिंग आबू, खासकर आबू आदिवासी को मोदी जी ये नेतृत्व रे चिमिन विकास से तना इना ले लेती आदोर करा आबू लगिड 24,000 करोड़ टका किन आबू ये लगिड किन खर्चा है तना आबू विकास लगिड आबू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के पहला प्रधानमंत्री तने जो भगवान बिरसा मुंडा धरती से न्याने थे
भगवान बिरसा मुंडा की नमन किए। अब वो राष्ट्रपति, अब वो समुदाय थे, अब वो आदिवासी समुदाय थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन भाई की है ने निना को वो चिंता नहीं थी दौर करा जो अब वो सामनांग सिंह झारखंड मुक्ति मोर्चा अंडो कांग्रेस पार्टी मिनाकुआ ने को सिर्फ जल जंगल जमीन रिया जगर कहते इन लोगों ने लूटने का काम किया है। आज जल जंगल जमीन का रक्षक ही आज भक्षक बन गया है और जगह जगह गड़ियाली आंसू बहाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। मैं आप सभी से विनती निवेदन करती हूँ कि इनके छलावे में ना आए, गुमराह ना हो। हम लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की तरक्की है। मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आइए हम सब मिलकर देश की तरक्की में भागीदारी निभाए। सिंहभूम की जनता भी देश के विकास में भागीदारी बने और आने वाले 13 मई को 1 नंबर बटन दबाकर खूंटी और चाईबासा में 1 नंबर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जोहार।